नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और हमारी म्यूचुअल फंड रिव्यू सीरीज में आज हम रिव्यू करेंगे एक मिड कैप फंड को जो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा ऑफर किया जाता है। हम बात कर रहे हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की जो 29 मार्च 2005 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का डायरेक्ट प्लान जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। इस फंड को ज्वाइंटली मैनेज करते हैं मिस सोहिनी अंदानी जो जुलाई 2010 से इसे हैंडल कर रही हैं और मिस्टर मोहित जैन जिन्होंने मिस सोहिनी को नवंबर 2017 में ज्वाइन किया। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स टोटल रिटर्न्स इंडेक्स के अगेंस्ट बेंचमार्क्ड है और इसके डायरेक्ट ऑप्शन की एक्सपेंस रेशियो है 0.97%। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी। ये फंड इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के साथ ओपन एंडेड स्कीम जो प्रेडोमिनेंटली मिड कैप कंपनीज के वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती है उसमें लिक्विडिटी देता है। फंड मैनेजर दोनों ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल अप्रोच को फॉलो करते हैं स्टॉक पिक और इन्वेस्ट करने के लिए। बेसिकली ये एक ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल है पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स को चूज करने के लिए और स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बॉटम अप अप्रोच को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कैटेगरी मिक्स व्हिच इज मिड कैप फंड्स। दूसरे फंड्स के मुकाबले एसबीआई मैग्नम मिड कैप को पोर्टफोलियो में कैश का कंपोनेंट कम होता है। 2022 के शुरू में फंड में कैश 2% था। 2022 के फर्स्ट हाफ में पोर्टफोलियो को बेयरिश मार्केट से बचाने के लिए कैश होल्डिंग्स इंक्रीज कर दी गई थी। फंड की इक्विटी एलोकेशन इंक्रीज हो गई थी 2022 के सेकंड हाफ में और फेब 2023 के एंड में जब कैश एलोकेशन इंक्रीज हुआ तो वो ये भी इंडिकेट कर सकता है कि फंड अपने आप को दूसरे मार्केट करेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा था। थ्रू आउट 2022 फंड का एलोकेशन मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में फेयरली सिमिलर था। मिड कैप में जनरल एलोकेशन 65% था। मिड कैप फंड जनरली मिड साइज कंपनीज में एलोकेट होता है। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग मिड कैप फंड को अपनी एसेट्स का 65% मिड साइज कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। इस फंड में मिड कैप स्टॉक्स के बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स में वेटेज ज्यादा है। वेटेज फंड के एसेट्स की 21 to 26% के अराउंड वेरी करती है। फेब 2023 में फंड में स्मॉल कैप की एलोकेशन कम से कम वाले ब्रैकेट 21% में चली गई थी। 2022 में लार्ज स्टॉक्स में जनरल एलोकेशन 4 to 5% थी पर स्टॉक मार्केट के ऑनगोइंग ट्रबल्स की वजह से लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेशन इंक्रीज हो गई है। अब करंट होल्डिंग है 11% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द फंड। नाउ लेट्स लुक एट द फंड स्नैपशॉट। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लार्जेस्ट मिड कैप फंड में से एक है और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस फंड की टर्नओवर रेशियो 0.11 है, मतलब 11%। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो में स्टॉक्स लंबे टाइम के लिए होल्ड किए जाते हैं और इनका चर्न रेट काफी कम है। मिड कैप फंड कैटेगरी सेबी ने 2017 में म्यूचुअल फंड स्कीम को कैटेगराइज और डिफाइन किया था। ये जरूरी है कि सब इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूनिफॉर्मिटी हो। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ये सब कैटेगराइज हुए हैं फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। लिस्टेड कंपनीज जिनकी रैंक 1 से 100 के बीच में है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर लार्ज कैप कंपनीज हैं। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जिनकी रैंक 101 से 250 के बीच में है वो मिड कैप कंपनीज हैं और वो लिस्टेड कंपनीज जिनकी रैंक 250 के बाद है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर वो मार्केट कैप के हिसाब से स्मॉल कैप कंपनीज हैं। नाउ लेट्स डू द पोर्टफोलियो एनालिसिस। हमने ये नोटिस किया है कि फंड कैसे डायनामिकली अपनी एलोकेशन मैनेज कर रहा है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप और कैश में मार्केट टर्मोइल की वजह से। चलिए अब देखते हैं कि फंड ने कैसा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है और लास्ट 1 ईयर में कैसे मैनेज किया है डिफरेंट सेक्टर्स को। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड 58 स्टॉक्स होल्ड करता है अपने पोर्टफोलियो में। पहले 10 स्टॉक्स का एलोकेशन 38% है फंड के एसेट्स का। फरवरी 2023 में क्राइसिल का सबसे ज्यादा वेटेज था 5.5% एक्सपोजर के साथ पोर्टफोलियो में। पर जब आप पोर्टफोलियो में देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स की वेटेज 1% से भी कम है। ये एवरेज होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स को कम कर देता है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिखाता है। टॉप 10 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट सेम ही थे। स्टॉक्स जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज, शीला फोम, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा ये सब की होल्डिंग्स थे फंड की। सबसे मेन चेंज पोर्टफोलियो में क्राइसिल के एक्सपोजर का है। 2022 के स्टार्टिंग में फंड के एसेट्स का 1.45% क्राइसिल में था पर फरवरी 2023 में क्राइसिल का एक्सपोजर 5.5% हो गया था। टॉप 10 इंडस्ट्री होल्डिंग्स नेट एसेट्स की 87% है। टॉप 3 इंडस्ट्रीज फंड में 50% कंट्रीब्यूट करती हैं। ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज ये 3 टॉप इंडस्ट्रीज हैं इस फंड की। लास्ट 1 ईयर में टॉप 3 होल्डिंग्स में से अकेला चेंज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है जो पार्ट था टॉप 3 होल्डिंग्स का 2022 के स्टार्टिंग में। कैपिटल गुड और फाइनेंशियल सर्विसेज हमेशा टॉप 3 इंडस्ट्रीज रही हैं फंड की। 2022 के मिड में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स फंड के टॉप 3 इंडस्ट्रीज में आ गई थी और तब से वो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज है। स्कीम रिस्कोमीटर 90% का एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में है।
जिस वजह से वो हाई रिस्क में कैटेगराइज होता है। आइडली इन्वेस्टर को इस फंड को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। और चलिए अब हम फंड की परफॉर्मेंस देखते हैं। SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने लास्ट 3 इयर्स में 37% एनुअलाइज रिटर्न जनरेट की है। डायरेक्ट ऑप्शन फंड की इंसेप्शन से, जो कि 10 साल से थोड़ा ज्यादा है, फंड ने 18% एनुअलाइज रिटर्न जनरेट की है। 10 इयर्स में 18% CAGR अच्छी वैल्यू ऐड कर देता है इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएशन के लिए। स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस के साथ अब देखते हैं कि फंड की परफॉर्मेंस उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट एज ऑफ 28 Feb 2023 कैसी रही। अभी हमने फंड की परफॉर्मेंस देखी जब से डायरेक्ट ऑप्शन शुरू हुई, जो थी 2013 जनवरी में, और हमने तब से भी परफॉर्मेंस देखी जब से फंड शुरू हुआ, यानी कि 2005 से। और बस 17 साल की जर्नी में फंड ने 16% CAGR जनरेट किया। अगर मार्च 2005 में 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते आप, तो वो फेब 2023 में 1,45,600 हो जाती। निफ्टी मिड कैप 150 में फंड ने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क के अगेंस्ट 1, 3 और 5 इयर्स में। ऐसे फंड्स एक्टिव और पैसिव फंड्स की डिबेट में एक्टिव फंड्स का स्ट्रॉन्ग केस बना देते हैं। पेयर ग्रुप रैंकिंग 21 मार्च 2023 में ये परफॉर्मेंस है फंड के पेयर ग्रुप के कंपैरिजन में। 1 to 3 इयर्स के टाइम फ्रेम में SBI मैग्नम मिड कैप फंड पेयर ग्रुप के हमेशा टॉप 5 फंड्स में रहा है। इसका मतलब है कि नियर टर्म में फंड टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मर रहा है। 5 सालों के टाइम फ्रेम में फंड की पोजीशन 11th रैंक पर है पेयर्स के कंपैरिजन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिकल रेशियोज। ज्यादातर हम लोग बस ये देखकर रुक जाते हैं कि फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है और हम हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इसी नंबर्स पर ले लेते हैं। बट हमें इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि फंड में कितना रिस्क इन्वॉल्व है और फंड के पोर्टफोलियो ने कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। तो चलिए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझते हैं जो म्यूचुअल फंड में रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड के पोर्टफोलियो से टोटल रिस्क अराइज कितना होता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। इस फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन 24.87% है। बीटा वो रेशियो है जो फंड के रिस्क को बेंचमार्क के रिस्क से कंपेयर करता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये माना जाता है कि अगर बीटा 1 से कम है तो ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है, और इस फंड का बीटा 0.98 है, जो ये इंडिकेट करता है कि फंड काफी लेस वॉलेटाइल है मार्केट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द शार्प रेशियो। शार्प रेशियो फंड की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट करती है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये हमें इंडिकेट करती है कि हर एक रिस्क यूनिट पर हम कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। इस फंड के केस में ये पॉजिटिव 1 टाइम्स है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस फंड के हर एक रिस्क यूनिट पर हम 1 टाइम्स एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर रहे हैं। सो व्हाट्स द कंक्लूजन? SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने बिगिनिंग से कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट किया है। इसने कंसिस्टेंटली इसके बेंचमार्क और पीयर ग्रुप को भी आउट परफॉर्म किया है। इस कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड होने की वजह से ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ऑल सीजन इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। हम आपको ये बता दें कि हम कोई भी फंड या स्टॉक रिकमेंड नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ऑन दैट नोट, here's me Gunjan Grover signing off. Bye bye. Take care, keep calm and invest on. Also, don't forget to like this video and subscribe to our channel. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.